हेलो एवरीवन, प्रियदर्शनी हियर। वेलकम टू कैमोलैब। तो डिस्कस कर रहे थे हम 2018 संबलपुर यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन आंसर। और ये एक छोटा सा सेशन रहेगा, इसमें कुछ हम 5 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो द एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ फॉर द फॉलोइंग कैडमियम एमलगम सेल। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है और आप तो वहाँ पे जरूर पढ़े होंगे कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल दो टाइप्स के होते हैं, कंसंट्रेशन सेल रिवर्सेबल एंड कंसंट्रेशन सेल इरिवर्सेबल। ये जो क्वेश्चन है आपका कंसंट्रेशन सेल रिवर्सेबल टू कैटन है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सेम मेटल एमलगम के 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। सेम एमलगम मतलब मर्क्यूरी, तो सेम मेटल मतलब यहाँ पे हम कैडमियम का 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और उसको सेम मेटल की जो सॉल्यूशन है उसी में डीप करवा रहे हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वही कैडमियम का ही एक सॉल्ट को लिया गया है और उसका सेल रिप्रेजेंटेशन है ये। And this cell is reversible to cations of Cd2 plus ion, that is cadmium 2 plus ion। यहाँ पे हम Cd2 plus का एक्टिविटी सपोज क्या है, A प्लस है, इलेक्ट्रोलाइट का एक्टिविटी है A प्लस। ओके, और सेल रिएक्शन अगर हम देखेंगे Cd टू Cd2 प्लस, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ पे रिएक्शन होगा Cd हैविंग एक्टिविटी A1 कन्वर्टेड टू Cd2 प्लस हैविंग एक्टिविटी A प्लस, और यहाँ पे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देन अदर साइड में रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Cd2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cd हो जाता है, CdHg हैविंग एक्टिविटी A2। ओके, तो नेट सेल रिएक्शन होगा CdHg A1 टू CdHg A2। और ये जो रिएक्शन है आप नेट रिएक्शन से देख पा रहे होंगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। ए प्लस की नेट रिएक्शन में ए प्लस मतलब एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहीं पे भी नहीं है। तो इसमें अगर हम नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, नॉन्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी बाय एन एफ लॉन A2 बाय A1। और ये जो कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल के लिए ई जीरो सेल दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 होगा क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग प्लेस। सो ई सेल विल बी माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग A2 बाई A1। यहाँ पे लॉन को लॉग में कन्वर्ट किया गया है और इसको माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या किए हैं, A2 बाई A1 को A1 बाई A2 करके लिखे हैं और ये है हमारा फाइनल रिएक्शन। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो ये जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए A1 शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम A2। और जब धीरे धीरे रिएक्शन होते जाता है तो क्या होता है, CD जो होता है हैविंग एक्टिविटी A1 वो कन्वर्ट होता है CD हैविंग एक्टिविटी A2। तो यहाँ पे धीरे धीरे जब ग्रेजुअली रिएक्शन होते जाता है तो कैडमियम खत्म होने लगता है। ओके, तो A1 बाय A2 का रेशियो जो है वो मतलब उसका रेशियो डिक्रीज करता जाता है। इसीलिए जब धीरे धीरे डिक्रीज करता है, ऐसा एक टाइम आएगा कि रिएक्शन एकदम से स्टॉप हो जाएगा क्योंकि A1 वाला CD वो कम होता जाएगा और लास्ट में खत्म ही हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलरिटी ऑफ BX बॉन्ड is in the order BF is greater than from BCl is greater than from BBr, but Lewis acidity shows the sequence BF3 less than BCl3 less than BBr3। How can you explain this? तो देखिए यहाँ पे पोलरिटी जो ऑर्डर होता है, पोलरिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। एंड यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ओके। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देखेंगे तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, वो डिक्रीज करते जाता है। एंड यू नो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो इसीलिए पोलरिटी ऑर्डर उसी के अकॉर्डिंग होगा, BF इज ग्रेटर देन फ्रॉम BCl इज ग्रेटर देन फ्रॉम BBr। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, हमें लुईस एसिडिटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा है BF3 BCl3 एंड BBr3, इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो देखिए फ्लोरीन का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है
तो फ्लोरीन में बोरन फ्लोरीन से फ्लोरीन बोरन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, देन फ्लोरीन एंड देन ब्रोमीन। तो हम बोल सकते हैं जो फ्लोरीन वाला बोरन है मतलब बी एफ थ्री में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, मतलब बोरन अभी यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एटम है। तो लुईस एसिड क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, लुईस एसिडिटी वही कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बोरन का क्या है, बोरन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना, इसीलिए बी एफ थ्री का लुईस एसिडिटी और लुईस एसिडिटी उसका ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा, देन BCl3, देन Br3। ओके, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है इसका रिवर्स ऑर्डर पूछा है, BF3 इज लेस देन फ्रॉम BCl3 देन BBr। ऐसा क्यों, ऐसा अगर हो रहा है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है हम देखेंगे। ओके, देखिए BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वो उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद बोरन में वैकेंट p ऑर्बिटल रह जाता है, ठीक है। एंड फ्लोरीन, आपको तो पता है फ्लोरीन में फ्लोरीन फ्लोरीन इनमें क्या होता है, 3 अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, इसीलिए फ्लोरीन के पास क्या होता है, फील्ड p ऑर्बिटल होता है, लेकिन बोरन में क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन जो उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, बोरन को डोनेट करता है। ओके, और डोनेट करता है जब उसको हम क्या बोलेंगे, पी पाई बैक बॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है। और इस बैक बॉन्डिंग के वजह से बोरन में अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा हो जाएगा ये तो और इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा ना, क्योंकि आपका पेट भरा होगा तो आप थोड़ी और खाना चाहेंगे, इसीलिए बोरन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, इसीलिए बोरन का जो लुईस एसिडिटी उसका लुईस एसिडिटी सबसे कम होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इट फेल्स टू एक्ट एज लुईस एसिड। अब BCl3 में देखिए, BCl3 में भी वही कंसेप्ट लागू होगा, लेकिन Br3 पे भी वही, लेकिन BCl3 में क्या है, बोरन 2p है, और बोरन में 2p ऑर्बिटल और क्लोरीन में 3p ऑर्बिटल। वैसे ही Br3 में बोरन में 2p लेकिन ब्रोमीन में 4p ऑर्बिटल है। जब आपको पता है इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का कब होता है, जब ऑर्बिटल का एनर्जी शेप साइज सब सेम होता है, लेकिन देखिए 2p 3p में गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2p एंड 4p में और भी ज़्यादा गैप हो गया, इसीलिए यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, और इसी की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी नहीं हो पाएगा। तो बोरन में अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू BF3। अब बोरन के पास इलेक्ट्रॉन कम है मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये एक लुईस एसिड है, काफ़ी बेटर लुईस एसिड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, BF3 इज लेस देन फ्रॉम BCl3 इज लेस देन फ्रॉम BBF3, ये लुईस एसिडिटी का ऑर्डर है, और Bi3 का वो और भी ज़्यादा उसका एसिडिटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज NiH2O whole 6 2 plus is green but NiEN whole 3 2 plus is blue। EN मतलब इथिलीन डाइमीन। वाई, ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया हुआ है, एंड ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इस साल भी जरूर क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको इसको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है। तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स में क्या होता है, जब लिगेंड्स सराउंड करते हैं, 6 लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स जब सराउंड करके रहते हैं सेंट्रल मेटल को एंड अप्रोच करते हैं, तो डी सबसेल का जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो और डीजेनरेट होके नहीं रहते हैं, उनके सराउंड में क्या है, एक स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है, और स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड की वजह से डी सबसेल वो स्प्लिट करता है, 5 ऑर्बिटल स्प्लिट करके 3 2 में बंट जाते हैं और T2G एंड EG कहलाते हैं। ओके, और इनका एनर्जी अब सेम नहीं होता है, ओके, ये और डीजेनरेट होके नहीं रहते हैं, T2G का एनर्जी कम होता है एंड EG का एनर्जी ज़्यादा होता है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, और या फिर हम बोल सकते हैं उनका जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग पावर, वो डिपेंड करता है लिगेंड्स, उसके सराउंडिंग लिगेंड्स के ऊपर। लिगेंड्स, कोई कोई लिगेंड्स का स्प्लिटिंग पावर स्ट्रॉन्ग होता है और कोई कोई लिगेंड्स के कम होता है,
तो उसी के अकॉर्डिंग उसको हम एक सीरीज वाइज हम सजा के रखते हैं। कहाँ पे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। उसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लिगेंड्स को उनका स्प्लिटिंग पावर के अकॉर्डिंग सजा के रखते हैं, लोअर टू हाई करके हम रखते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, ये हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पे I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, इनको हम वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे क्योंकि उनका स्प्लिटिंग पावर काफी कम है। यहाँ पे डेलो कम है, जो ऑक्टेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है, लेकिन NH3, En, NO2, Cn ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो देखिए ये लेफ्ट साइड में है वीक फील्ड लिगेंड्स के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग, एंड राइट साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग। तो विकफील्ड लिगेंड में क्या होता है, स्मॉल T2G EG स्प्लिट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लार्ज T2G EG स्प्लिट। तो यहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है, जब विकफील्ड लिगेंड होता है तो उनका डेलो गैप बहुत कम होता है, इसीलिए जब T2G में इलेक्ट्रॉन फिल होता है देन इजीली वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन EG में चला जाता है, EG में जाता है, तो यहाँ पे पेयरिंग होने का चांस नहीं है और पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है यहाँ पे डेलो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन EG में ना जाके वही सेम T2G में जाता है और यहाँ पे पेयरिंग होता है क्योंकि पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कम है। ओके, सो एनर्जी उनका जब वीक फील्ड लिगेंड के पास, लिगेंड के प्रेजेंस में एनर्जी उनका कम होता है, डेलो कम होता है, इसीलिए जब कोई कम्प्लेक्स जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए वो भी कम होता है। ओके, एंड इसीलिए वो कम एनर्जी वाले रेडिएशन से हम और विजिबल लाइट से वो कम एनर्जी वाले रेडिएशन दैट इज रेड रीजन से वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका कम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जब होते हैं उन लोग ग्रीन रीजन या फिर हाई एनर्जेटिक रीजन से रेडिएशन एब्जॉर्ब करके फिर उनके कम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। और ये भी हो सकता है कि सेम, और वो डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली लिगेंड के ऊपर। जब लिगेंड के स्ट्रेंथ क्या होता है, वेरी करता है, तो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग भी वेरी करता है और उसका डिस्टेंस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सेम मेटल होगा, मेटल सेम होगा लेकिन लिगेंड्स डिफरेंट होंगे, तो उनका स्प्लिटिंग पावर भी डिफरेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग कलर भी डिफरेंट आएगा। ये यहाँ पे हुआ है क्वेश्चन में, देखिए दोनों में निकल है, मतलब सेम मेटल है लेकिन लिगेंड डिफरेंट है, H2O और En। पहले NiH2O होल 6 2+ को देखिए, यहाँ पे क्या है, H2O एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम किया है और इसीलिए ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी डेलो लेस है, एंड ये क्या होता है, रेड रीजन से एब्जॉर्ब करता है लाइट और उसके कम्प्लीमेंट्री कलर दैट इज क्या है, ग्रीन, ग्रीन को वो शो करता है। लेकिन NiEn होल 3 2+ में ये En जो इथिलीन डाइमीन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में राइट साइड में था, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये ऑरेंज रीजन से एब्जॉर्ब करके वो अपीयर होता है ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 3s ऑर्बिटल स्ट्रक्चरली सो देयर रेडियल नोड्स। ऑर्बिटल्स आपको पता है S P D F होते हैं, तो S ऑर्बिटल क्या होता है, उसका शेप स्पेरिकली सिमेट्रिकल होता है और जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस एट लार्ज डिस्टेंस। और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन जब इंक्रीज करते जाता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका साइज एंड एनर्जी भी इंक्रीज करते जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं 1s का साइज एंड एनर्जी सबसे कम है, देन 2s, देन 3s, देन 4s। ठीक है, और नोड किसे बोलते हैं, नोड एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली जीरो। और उसके रेडियल, दो टाइप के नोड होते हैं, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। रेडियल नोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n-l-1 एंड एंगुलर नोड इज जस्ट इट इज इक्वल टू n। और n क्या है, n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और
आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एस के लिए क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे एंगुलर नोड एब्सेंट होता है और रेडियल नोड n-1 हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 2s एंड 3s का स्ट्रक्चर देखिए, ये है 2s एंड दिस वन इज 3s। जो ब्लू रीजन है, ब्लू कलर शेडेड है रीजन है, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और 2s का साइज, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो उसका साइज भी कम होगा, 3s में उसका साइज थोड़ा ज़्यादा होगा और उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगा। और अगर हम रेडियल नोड कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर नोड तो 0 होगा, रेडियल नोड उसका क्या होगा, 2s के लिए 1 एंड 3s के लिए 2। अब जो व्हाइट साइडेड रीजन देख सकते हैं, 2s में 1 है और 3s में 2 है, ठीक है। Next question is, what is the blend structure? Zinc blend structure. How it is different from ऊर्जाइट structure? जिंक ब्लेंड क्या है, जिंक सल्फाइड है और जिंक सल्फाइड के दो स्ट्रक्चर होते हैं, ZnS के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दो होते हैं, जो कि एक जिंक ब्लेंड है या फिर उसको हम स्पेलेराइट भी बोल सकते हैं, एंड अनदर वन इज ऊर्जाइट स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर क्या होता है, जिंक ब्लेंड में देखिए सेंट्रल जो होता है जिंक, जिंक 4 एटम्स होते हैं, यहाँ पे उसका सीसीपी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सीसीपी मतलब जिंक 4 होता है और सेंट्रल में सल्फर एब्सेंट होता है, लेकिन फेस में सल्फर 6 होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स हम अगर हम काउंट करेंगे वो 3 होगा। फेस में सल्फर 3 होगा और कॉर्नर में 1 होगा, तो टोटल आप देख सकते हैं जिंक 4 है और सल्फर भी 4 है। तो इसीलिए एक यूनिट सेल में क्या होता है, नंबर ऑफ जिंक एटम इक्वल टू नंबर ऑफ सल्फर एटम, एंड इसमें क्या होता है, इसलिए फॉर्मूला ZnS है। और इसमें क्या होता है, एक जिंक को 4 सल्फर से राउंड करके रखते हैं या फिर एक सल्फर को 4 जिंक भी सराउंड करके रखते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक एंड सल्फर बोथ का 4। और इनका स्ट्रक्चर तो मैं बता चुकी थी, सीसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड का एफसीसी या फिर सीसीपी होता है एंड ऊर्जाइट का क्या होता है, एचसीपी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो जिंक ब्लेंड में टेट्राहेड्रल साइट जो है वो हाफ ऑक्युपाइड होता है। अगर हम देखेंगे टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसीलिए सीसीपी स्ट्रक्चर जो है, सीसीपी स्ट्रक्चर मतलब जिंक ब्लेंड का, और स्पेलेराइट का स्ट्रक्चर, स्पेलेराइट का वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है एज कम्पेयर टू ऊर्जाइट और एचसीपी स्ट्रक्चर। जब इसीलिए तो धीरे धीरे क्या होता है, स्पेलेराइट से ऊर्जाइट का कन्वर्सन होता है जब टेम्परेचर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। तो स्पेलेराइट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जो कि फेवर्ड है 298 केल्विन में, और ऊर्जाइट का स्ट्रक्चर 1296 केल्विन में फेवर्ड है, एंड इट हैज एचसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के 10 क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करूंगी, एंड देन 2019 के क्वेश्चंस को भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एंड सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।